अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोगों ने हंटिंग किस तरीके के साथ करनी है। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, वो आप लोग जाके देख लें। लेकिन उस वाली वीडियोस में मैंने बताया गया हुआ है कि अमेज़न को अमेज़न का अकाउंट किस तरीके के साथ बनाया जाता है एंड लिस्टिंग कैसे की जाती है अमेज़न के ऊपर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग वही दोनों होते हैं। एंड मोस्टली लोग आजकल इन 2026 में मोस्टली लोगों के अकाउंट रिजेक्ट हो रहे हैं। इन 2026 में आप लोगों की एक छोटी सी मिस्टेक है, अमेज़न आप लोगों के अकाउंट को रिजेक्ट कर रहा है। एंड अगर बार बार रिजेक्ट करेगा तो अमेज़न आपका अकाउंट एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एंड लिस्टिंग करना भी आप लोगों ने सीखनी है कि अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग किस तरीके के साथ की जाती है। लेकिन आज हम लोगों ने सीखना है कि हंटिंग कैसे की जाती है। आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड करे, एंड हमने वो क्या क्या चीज़ें लगानी है जिससे आपका अकाउंट सेफ रहे एंड आप लोगों के बूस्ट बूस्ट मिले, यानी कि आप लोगों के प्रोडक्ट्स पे। तो आज हम लोगों ने सीखने हैं 5 टॉपिक्स। आज हम लोग सीखेंगे अमेज़न हंटिंग में। पहला हमारा टॉपिक होगा यूई मार्केट की डिमांड कैसे चेक करें। सेकंड होगा कंपटीशन और रिव्यूज़ को कैसे एनालाइज़ करें। थर्ड होगा प्रॉफिट मार्जिन और टोटल कॉस्ट का हिसाब कैसे लगाएँ। फोर्थ होगा सीज़नल और एवरग्रीन प्रोडक्ट्स में फ़र्क। अ, ऐसा प्रोडक्ट कैसे चूज़ करें अ, जिन पर पॉलिसीज़, ट्रेडमार्क या इनवॉइस की प्रॉब्लम्स कम हो। तो ये आज हमारे टोटल 5 चीज़ें होगी जो उनसे आज हम लोगों ने सीखनी है। लेकिन सबसे पहले हमने सीखनी है यूएई मार्केट की डिमांड कैसे चेक करें। यानी कि जो सी इस वक़्त भी डिमांडेड प्रोडक्ट चल रही है अमेज़न यूएई की मार्केट में, जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही हो, जैसे करके इन 2025 में जो सी सबसे ज़्यादा सेल होनी हुई थी वो थी लाबूबू। लेकिन हम उसको लिस्ट नहीं कर सकते थे अमेज़न पे, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था। जैसे अगर फॉर एग्जांपल लबूबू था, लेकिन हम उसको लिस्ट नहीं कर सकते थे। तो इसी तरीके के साथ और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़न अब आप लोगों को लिस्ट करने की परमिशन दे रहा है। कुछ अकाउंट्स पे वो आप लोग चेक कर सकते हो कि वो कौन-कौन से अकाउंट हैं। यानी कि आपका अगर अकाउंट काफ़ी पुराना होगा तो आप उसको ईज़िली अमेज़न पे लिस्ट कर सकते हो। तो यानी कि आप उसके ऊपर अपनी ओन लिस्टिंग बना के तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अभी मैं आपको आप लोगों को दिखाता हूँ एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। कभी भी आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बताएगा सिवाय मेरे, क्योंकि मेरी वीडियोस हमेशा प्रोफेशनली होती है एंड जो हम बताते हैं वो आपको कभी ज़िंदगी कोई भी यूट्यूब में नहीं बताएगा। तो अभी आप लोगों के यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होगी, स्क्वीज़ी टाइप टॉय होते हैं, ठीक है? एंड ये लाइफ टाइम चलने वाली प्रोडक्ट है, कभी ना ख़त्म होने वाली यानी कि प्रोडक्ट है ये। यानी कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जा रही है इन 2026 में। आई थिंक ये जनवरी अपनी फरवरी में आके लॉन्च हुआ था। एंड अभी आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर गंद भी मारा हुआ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे भी सेलर्स नज़र आ रहे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा महँगा भी सेल करे, ठीक है? ऑर्डर्स उनको भी आते हैं, इनको भी आते हैं। अब आपको यहाँ पर एक सेलर नज़र आ रहा होगा जो बंदा यानी कि 85 दिरहम में सेल करे, सेम वही वाली प्रोडक्ट है, ठीक है ना? यानी कि तुम लोग यहाँ पे एक नज़र आ रही होगी जो बंदा 19 दिरहम में सेल कर रहा है एंड इसको ऑलमोस्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं 1000। एंड इधर वही बंदा है जो ऑलमोस्ट सेल कर रहा है 85 दिरहम में एंड इसको ऑर्डर्स आ रहे हैं 2000। अब मैं आप लोगों को इसमें चीज़ें बताता हूँ, इसमें फ़र्क क्या है। ये उठाया गया हुआ है एक होलसेल मार्केट से, ठीक है? अब मुझे कैसे पता चला? आप लोग यहाँ से इसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हो कि यहाँ पर इसके रिव्यूज़ कितने ज़्यादा बैड है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं किसकी, यानी कि जो ओरिजिनल क्वालिटी की प्रोडक्ट होती है, जो असल जो सी प्राइस होती है, वो जो असल प्रोडक्ट है ना, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा 40 या 45 दिरहम तक ये वाली प्रोडक्ट होगी, ठीक है? जो सी ओरिजिनल होती है। जब आप बल्क में उठाते हो तो शायद में भी आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम प्राइस में मिल जाता है। तो ये वही वाली सेम टू सेम प्रोडक्ट है जो कोई एक बंदा 85 दिरहम में सेल कर रहा है। एंड इसी तरीके के साथ आप लोगों को यहाँ पर और भी ऐसी करके ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिल जाएगी, जैसे करके फॉर एग्जांपल एक हमें एक और यहाँ पर लिस्टिंग मिल गई है जो बंदा होलसेल में सेल कर रहा है, ठीक है? एंड उसकी उसकी मेरे ख्याल से लिस्टिंग को कॉपी करके एंड ये बंदा 100 दिरहम में सेल कर रहा है, ठीक है? एंड लेकिन हम ऐसी चीज़ें कर नहीं सकते वरना अदरवाइज़ आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। एंड इधर एक और भी बंदा है जो ये बंदा जेनरिक कर रहा है एंड इसकी सेल्स है 100 प्लस सेल है। एंड जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो ये जेनरिक ही सेल करने लगा हुआ है एंड इसके ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, 100 प्लस आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ऑलवेज हमेशा सिर्फ खाली एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऑलवेज लॉन्च योर ओन ओन ब्रांड। कभी भी किसी के लिस्टिंग में जाके ना बैठो। एक कस्टमर की कंप्लेन आप लोगों का सारी की सारी ज़िंदगी की मेहनत खत्म।
या तो कस्टमर की जगह आपके पास एक कुछ फेक कस्टमर आएंगे जो ऑलरेडी अमेज़न पे सेल कर रहे होते हैं। अगर मान लें कि अभी आपका प्राइस है 40 दिरहम एंड आपने गुस्से में आके कर दिया 39 या 39.50, या किसी ने प्राइस को कंपटीशन में बना दी है, ठीक है? तो लोग फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेक ऑर्डर्स डालना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड की ये वजह होगी सेक्शन 3 का, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा इन सेक्शन 3 में। एंड आप लोगों को भी पता है अमेज़न ऑलवेज़ ट्रस्ट इन कस्टमर्स, ठीक है? वो कस्टम उसकी तरफ से हमेशा कस्टमर्स राइट होते हैं, चाहे वो जैसे मर्ज़ी आपके साथ सलूक करे, ठीक है? लेकिन उस चीज़ के लिए हमारे पास प्रूफ़ भी होने चाहिए अमेज़न को दिखाने के लिए कि भईजान मैंने एक ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने ये प्रोडक्ट बाय किया है। अगर आप होलसेल में जाना चाहते हो, उसको अपना पेमेंट मेथड दिखाओ, सब कुछ आपने उसको ना दिखाना है, ठीक है? तो हमने इस तरीके के साथ कि हमने कुछ प्रोडक्ट्स को ढूँढना है जो डिमांड में जा रही हो, ठीक है? हमने वो वाली प्रोडक्ट बिल्कुल भी लिस्ट नहीं करनी है जो डिमांड में ही ना जा रही हो, तो आप लोगों को सेल करने का फ़ायदा ही क्या है? अब ये देखो ना, अब जैसे करके फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा सेल कर रहा है, ठीक है? ना होलसेल प्राइस में ये सेल कर रहा होगा, मेरे ख़्याल से शायद कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 dirham का उसको मिला होगा एंड ये इसको अगर 60 dirham का सेल कर रहा है, एटलीस्ट तब भी उसको कम से कम 20 या 25 रन का उसको मुनाफ़ा हो रहा होगा। तो जब आप 25 इंटू जब 100 करते हो तो एटलीस्ट ये कम से कम महीने का 20 से 2000 से लेके टू 2580 तक अपना ये प्रॉफ़िट बना रहा है फ्रॉम अमेज़न, ठीक है? ये इसका खुद का ओन जेनेरिक लिस्टिंग है, इसलिए अमेज़न कभी भी इसको कुछ नहीं कहेगा। हमेशा तुम लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? अमेज़न जेनेरिक में कभी भी किसी भी सेलर्स को कुछ भी नहीं कहता एंड ये जो-सी मैं तुम लोगों को बातें बता रहा हूँ, ये तुम लोगों को कभी भी कोई भी सोशल मीडिया के भी बल्कि तुम लोगों को थ्रू नहीं मिलेगा एंड तुम लोग चाहे जिसके मर्ज़ी जाके तुम लोग कोर्स वगैरह सीख लो, तुम लोगों को इवन कि वो भी नहीं कुछ बताएगा। मेरी हर एक वीडियो तुम लोगों के पास काफ़ी लंबी-लंबी आएगी, क्योंकि इसकी ये वजह होगी क्योंकि मैंने हमेशा प्रॉपर गाइड की है अपने क्लाइंट्स को भी, इवन कि हम अपने क्लाइंट्स के अकाउंट हैंडल भी करते हैं। एंड उनके ऊपर काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट भी हो रही है। अच्छा, अब हमारा ये पहला टॉपिक खत्म हो गया कि हमने कौन-सी डिमांडेड प्रोडक्ट चेक करनी है, जैसे करके मैंने आपको आप लोगों को एक एक एग्ज़ाम्पल बता दी है। मैं हमारा ये काम नहीं कि हमने अपने क्लाइंट का हाथ पकड़ के लेके जाना है, बाकी आगे सारी की सारी आप लोगों की खुद की मेहनत होती है। सेकंड आ जाता है कॉम्पिटिशन और रिव्यूज़ को कैसे एनालाइज़ करें, यह हो गया हमारा सेकंड टॉपिक, अब हम लोग ने स्टार्ट करना है, ठीक है? अब हमने कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब ऐसा नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे करके अभी ये वाली प्रोडक्ट होगी है जो-सी भी हम ना सेल करने जा रहे हैं। अब आप कहोगे यार चलो यार इसमें वाक़ई में इसमें यार 20 से 25 दिन का मुझे पर पर लिस्टिंग का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो इसमें यानी कि मुझे मुनाफ़ा हो गया। ये तुम लोगों की ना अक्लमंदी, तुम लोगों के ना, मैं कहता हूँ कि तुम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो अमेज़न के ऊपर काम करने के लिए। अमेज़न के ऊपर सिर्फ़ खाली हमेशा वही बंदे सक्सेसफुल होंगे जिन लोगों ने अपना अमेज़न पे अपना सही दिमाग लगाया, ठीक है? तो अभी मान लो कि अभी हम यहाँ पर ना कोई सी भी प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन इससे पहले हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है कि भाई इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, ठीक है? अब तुम लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे होगा कि इसको 3 रिव्यूज़ वक़्त मिले हुए एंड इसको 1 स्टार के मिले हुए हैं। तो हम लोगों ने इसकी वजह चेक करनी है कि ये वजह क्या है जो से इसको 1 स्टार के रिव्यू मिले हुए हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बंदा ने लिखा हुआ है दी वर्स्ट व्हाइट फ़ॉर्म डू नॉट बाय, ठीक है? अब पता नहीं ये बंदे ने किस चीज़ के बारे में कंप्लेन की है, ठीक है? एंड इसने इवन ये भी बोला कि पुअर क्वालिटी है, ठीक है? यानी कि इसको क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी है। यानी कि जो से इसका स्क्वीज़ करने वाला होता है ना, इसका ये सही नहीं है, ठीक है? तो यानी कि आप लोगों ने इसके अंदर ये चेंजिंग करने हैं। यानी कि जो ये बंदे गलती कर रहे हैं ना, आपने वो वाली, तो आप लोगों ने वो चीज़ें बिल्कुल भी क्या कहते हैं, गलत नहीं करनी है अपनी साइड में, ठीक हो गया ना? आप लोगों को इसी तरीके के साथ मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ मैं। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये वाली लिस्टिंग होगी है एंड ये लोग 19 दिरहम में सेल कर रहे हैं, यानी कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिरहम का मिला होगा मार्केट से एंड ये लोग मतलब कि फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर, यानी कि ये लोग कस्टमर्स को खैर से लूट रहे हैं एंड बाद में फिर लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, बाद में फिर लोग कहते हैं अमेज़न का भैया अमेज़न फ्रॉड है। हालाँकि ये तुम लोगों की सारी खुद की गलतियाँ होती है। अब तुम लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि 2.6 रेटिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदी रेटिंग है। हमेशा तुम लोगों ने वो वाली प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसकी कम से कम रेटिंग 4.5 हो, ठीक है? लेकिन हमने अगर अगर तुम लोग कहते हो कि यार मैं ये वाली प्रोडक्ट चूज़ करना चाहता हूँ, तो तुम लोगों ने नीचे आना है एंड तुम लोगों ने यहाँ पर इनकी क्वालिटी चेक करनी है। जैसे करके यहाँ पर इसने लिखा हुआ है डैमेज एंड वेरी, वेरी बैड, यानी कि बैड क्वालिटी है, ठीक है? गॉट द रॉन्ग कलर, ठीक है? यानी कि अब जो से इसने यहाँ पर कलर दिखाया हुआ है ब्लू कलर में, तुम लोगों ने इसको यहाँ पर वो वाला कलर नहीं दिया। इसकी वज़ह से तुम लोगों का अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है।
ठीक है? एंड यहाँ पे एक बंदे ने लिखा हुआ है कि 100 गुड, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी सेलर्स होते हैं जो एकदम सही भी सेल कर रहे होते हैं। लेकिन अब तुम लोगों ने यहाँ पे ना, तुम लोगों ने यहाँ से अब चेक करना है, ठीक है? दी रॉन्ग कलर इसको अब रिसीव हुआ है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सैड है, यानी कि अब ये कहते हैं कि भाई वेस्ट ऑफ मनी है हमारे लिए, ठीक हो गया ना? देखो कस्टमर, जब तुम लोग कस्टमर को दिखाते हो ना, ये मेरे पास ये प्रोडक्ट है, यानी कि मेरे पास इसी सेम डिज़ाइन का प्रोडक्ट, तो कस्टमर तुम लोगों के पास से हमेशा तभी बाय करेंगे। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो ना कि वही कस्टमर मेरे पास नेक्स्ट मंथ भी है, तो भाई तुम लोगों को कोई ऐसी, मतलब कि ऐसे तुम लोगों को बनाना पड़ेगा जो सा ना कस्टमर तुम लोगों के पास बार-बार आए, ठीक है? अब तुम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स तुम लोग सेल नहीं कर सकते हो, तुम लोगों की जब तक कोई कंपनी ना बनी हो, ठीक है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अब रिस्ट्रिक्टेड होगी हुई है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है स्टिकी एंड बैड बैड क्वालिटी, यानी कि जब वो पकड़ रहे हैं तो यानी कि वो चिपक रहा है उनके हाथों में, ठीक है? एंड उन्होंने इसने मन ही मन ये भी बोला कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गंदी क्वालिटी का है। एंड ये मतलब कि ये जब आप लोगों को कंप्लेन डालेंगे तो इन चीज़ों की वजह से आप लोगों के अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, ठीक है? तो आप लोगों ने बस सिर्फ खाली ये सारी की सारी गलतियाँ नहीं करनी है जो ये सेलर्स कर रहे हैं। तो आप लोगों ने हमेशा डीप से भी डीप रिसर्च करना है अमेज़न पे हंटिंग करने के लिए, जिसकी वजह से अमेज़न आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड बिल्कुल भी ना करे। तो ये वाली चीज़ें हमेशा आप लोगों ने नोटिस में रखनी है। तो आई होप कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोगों ने रिव्यूज़ को कैसे करके एनालाइज़ करना है। अब जैसे करके अब हम लोगों को यहाँ पर ऐसी करके एक और लिस्टिंग दिखाता हूँ, जैसे करके एक ये वाला सेलर है एंड जो 4.2 इसकी रेटिंग है व्हिच इज़ वेरी गुड, ठीक है? तो तुम लोग 3.5 से लेके तुम लोग 5 5 तक तुम लोग ना रेटिंग वालों को तुम लोग पकड़ सकते हो, ठीक है? क्योंकि दैट्स मीन इट्स अ गुड क्वालिटी एंड तुम लोग इज़िली इसको सेल कर सकते हो। मोस्टली बंदों ने इवन ये भी लिखा हुआ है I am Shahid, 13 years old. I was really excited to receive the product because I had been saving up for it when I first got it. It was nice and squeezy, but I quickly noticed damage and glue coming out. यानी इसका मतलब ये है कि मैं 13 साल का बच्चा हूँ एंड मैं पैसे जमा कर रहा था इस वाली प्रोडक्ट को बाई करने के लिए, लेकिन जब मैंने बाई किया तो ये डैमेज प्रोडक्ट था एंड जोन सा इसके अंदर का ग्लू है, यानी कि वाटर है, वो बाहर आ रहा है, ठीक है? एंड विच वाज डिसअपॉइंटेड। I also ordered the blue color but received a pink one instead. Overall, I am upset with the quality and the incorrect color I received. तो इसका मतलब ये है कि यानी कि बेचारा, यानी कि ये कस्टमर है, ये डिसअपॉइंट हो गया है, यानी कि ये मतलब कि ये कह रहा है कि फाड़िक है ये सेलर एंड ये प्रोडक्ट भी फाड़िक है, ठीक है? बेचारा यानी कि एक टाइप ऑफ हम लोग कह देते हैं कि ये अब इसका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा अब इस वाली प्रोडक्ट के ऊपर। अगर ये बंदे अगर सही बेचते तो मे बी शायद इसको इसको इससे इस वाले सेलर्स को 5 स्टार का रेटिंग भी मिल जाना था। अब इसने यहाँ पर अमेज़न पे फर्स्ट पेज भी इवन के इसने दिखाया हुआ है कि भाई ब्लू कलर है। या तो तुम लोग फर्स्ट पेज में ही दिखाओ कि भाई हमारे पास ये कलर है, ठीक है? यानी कि हमारे पास ब्लू भी है, पिंक भी है एंड बाकी भी कलर है एंड तुम लोगों ने यहाँ पर भी लिखना होता है टाइटल में भी कि भाईजान हमारे पास मिक्स कलर हो के, ठीक है? देन कस्टमर तुम लोग से बाय करेंगे, ठीक है? अगर तुम लोग खाली एक ब्लू कलर दिखा रहे हो एंड ब्लू की जगह तुम लोग कोई और कलर सेंड कर रहे हो, तो भाई इस चीज़ की वजह से भी तुम लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं। तो तुम लोगों ने हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो सेलर्स ये वाली गलतियाँ कर रहे हैं, इन फ्यूचर तुम लोगों ने ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का तुम लोगों ने कभी भी गलतियाँ नहीं करनी है अमेज़न के ऊपर। अब हमारा आ जाएगा सेकंड टॉपिक, वो है हमारा प्रॉफिट मार्जिन और टोटल कॉस्ट का हिसाब कैसे लगाएँ। यानी कि अब हम लोग कोई से भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अब हमने उसका अपना प्रॉफिट कैसे करके रखना है एंड हमारा जो सा कॉस्ट होगा, तो उसके बाद हमारा कितना प्रॉफिट होगा, हमारा पीपीसी के बाद हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगा, जब हम लोग डील्स, कूपन्स वगैरह लगाएँगे तो उसके बाद हमारा कितना प्रॉफिट होगा। तो तुम लोगों को मैं ये भी बताऊँगा कि तुम लोगों ने हमेशा मार्केट में अपना मिनिमम कितना प्राइस रखना है। चाहे उस सेलर ने 15 दिरहम लिखा हो तो तुम लोगों ने हमेशा अपने हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से तुम लोगों ने अपना हमेशा प्रोडक्ट का प्राइस रखना है। तो तुम लोगों को इंशाल्लाह मैं इस वाली वीडियो में सारी की सारी एकदम डिटेल्स वगैरह बताऊँगा एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि जो सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये तुम लोगों को कभी ज़िंदगी कोई बंदा नहीं बताएगा। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ से खोल लेते हैं कैलकुलेटर सबसे पहले।
बल्कि कैलकुलेटर को हम छोड़ते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक टूल है, तो तुम लोग भी इवन कि ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो। ये तुम लोगों को यहाँ पर ही बता देगा कि अमेज़न की फ़ीस टोटल कितनी होगी एंड उसके बाद मतलब कि तुम लोगों का कितना बचत होगा, ठीक है। अब मान लो कि तुम लोगों को ये मार्केट से मिल रहा है एटलीस्ट 30 dirham का मिल रहा है, जो असल क्वालिटी का है एंड हम 85 की बात नहीं करते हैं। मैं मिनिमम बात करता हूँ कम से कम 75 की हम बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। 75 में यानी कि आपको कम से कम कितना प्रॉफिट हो रहा है, नियरली आपको 24 dirham का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 24 के 24 dirham आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो, जब जब तुम लोग स्टार्टिंग में जब तुम लोग इस वाली प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे या किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, तो तुम लोगों ने हमेशा अपना प्रॉफिट मार्जिन 20 AED से लेके 15 dirham तक रखना है। चाहे चाहे तुम लोग को जब दूसरे कॉम्पिटिटर नजर आ रहे हैं, चाहे उन लोगों ने 10 dirham का रखा हो, 20 dirham का रखा हो या जितने मर्जी का रखो, तुम लोगों ने हमेशा अपने प्रॉफिट के हिसाब से लिस्ट करना है अमेज़न के ऊपर, ठीक है। अब तुम लोगों को मैंने दिखाया था कि एक ही सेलर जो है सेल कर रहा है 19 दिन में एंड वही सेम टू सेम सेलर सेल कर रहा है 85 दिन में। कस्टमर यहाँ से भी बाई कर रहे हैं, कस्टमर वहां से भी बाई कर रहे हैं, कस्टमर सस्ती चीजें भी बाई करते हैं, कस्टमर महंगी चीजें भी बाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने अगर मार्केट से 5 dirham की उठाई तो तुम लोगों ने 60 dirham की सेल करना शुरू कर दी नहीं है। अगर क्वालिटी अगर अच्छा ना हुआ तो कस्टमर कंप्लेन करेगा, तो तुम लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो तुम लोग 3-4 dirham एक्स्ट्रा पे करके क्वालिटी को अच्छा बना के तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा कमा लो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा कमा लो, जिसकी वजह से तुम लोगों का एक अकाउंट भी सेफ रहेगा। तो मान लो कि तुम लोगों को कम से कम प्रॉफिट हो रहा है 25 AED का तुम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से खोलते हैं कैलकुलेटर, तो फिर तुम लोगों को सही तरीके के साथ समझ आएगी, अदरवाइज मुझे पता है तुम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब मान लो कि अब मैं कहता हूँ कि भाईजान तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है 25 dirham। अब जाहिर सी बात है, अब हमने पीपीसी की कॉस्ट भी निकालनी है पर डे की। अगर तुम लोगों को 30 dirham का प्रॉफिट हो रहा है तो तुम लोगों ने रखना है 25 dirham की तुम लोगों ने पीपीसी रन करनी है। अगर तुम लोगों को 25 dirham का प्रॉफिट हो रहा है तो तुम लोगों ने यहाँ पर लगाना है 15 dirham का पीपीसी चलाना है, ठीक हो गया। अब 15 दिन के बाद उसके बाद जो सा तुम लोगों को रिजल्ट मिलेगा वो होगा 10 दिन, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 10 दिन में भी तुम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब हम लोगों ने 10% कूपन भी लगाना है, ठीक है, जो सा 10% मेरे ख्याल से बनता है। इसके बाद भी तुम लोगों को कम से कम मेरे ख्याल से 8 दिन का प्रॉफिट होगा। अब हम लोग यहाँ से लगाते हैं 10%, जो से तुम लोगों का तब भी ओवरऑल बन रहा है 9 dirham, ठीक है। यानी कि 10% के लिहाज से सिर्फ खाली 1 dirham तुम लोग सिर्फ खाली यानी कि अपनी तरफ से फ्री दे रहे हो कस्टमर को, कि जब वो लोग कूपन इस्तेमाल करेंगे तो यानी कि 59 60 की यानी कि 75 की जगह उन लोगों को सिर्फ खाली पे करना होगा 74 dirham, ठीक है। एंड कस्टमर अक्सर इसी चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने देखो 10 dirham से हम लोगों ने नहीं निकालना है, ठीक है। हम लोगों ने निकालना है 75 में से, यानी कि 75 में से जब हम लोग करते हैं माइनस 10%, तो यानी कि हम कितना दे रहे हैं 7.5 AD हम दे रहे हैं। यानी कि जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे -10, यानी कि उसके बाद जो सम हमें बचेगा, सॉरी, यानी कि हम यहाँ से करते हैं 10 माइनस 7.5 इक्वल टू, यानी कि सब कुछ निकालने के बाद भी तुम लोगों को कम से कम 2.5 AED का, यानी कि कम से कम 2 dirham से लेके 5 dirham के दरमियान तक तुम लोगों को तब भी प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। यानी कि मान लो कि अगर तुम लोगों को विदाउट पीपीसी अगर तुम लोगों को 25 dirham का प्रॉफिट बच रहा है एंड आफ्टर पीपीसी एंड आफ्टर रनिंग दी कूपन्स, तो तुम लोगों को तब भी तुम लोग तब भी इन प्रॉफिट में रहोगे। तो इसलिए मेरा कहने का ये मतलब था कि यानी कि अगर तुम लोग कभी भी कोई से भी प्रोडक्ट लिस्ट करने जाओ, तुम लोगों ने हमेशा हाई प्रॉफिट वाला तुम लोगों ने लिस्ट करना है। चाहे अगर तुम लोगों को मार्केट से वो 15 दिन की मिल रही है, तुम लोगों ने अपना 20-25 दिन मार्जिन रखे, देन ओनली शुड हैव टू लिस्ट इन दी अमेज़न। अदरवाइज कभी भी अमेज़न के ऊपर सेल ना करो, ठीक है। वरना तुम लोग फिर बिज़नेस के लायक ही नहीं है अमेज़न के ऊपर काम करने के लिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई चलो मुझे 15 दिन का मिल रहा है, अब मैं लगाऊँगा 30-40 दिन का लगाऊँगा, तो मुझे इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे। भाई जान, ये तुम लोगों की बेवकूफ़ी होती है, जो सी तुम लोग हरकतें करते हो। यानी कि तुम लोग मार्केट को ही तुम लोग पूरा का पूरा सैचुरेटेड बनाने के लिए लगे हो, ठीक है। तुम लोगों के लिस्टिंग में बाकी भी सेलर्स आएँगे, तुम लोगों के लिस्टिंग का बेड़ा गर्क करके रख देंगे। बाकी भी सेलर्स आएँगे, तुम लोगों की लिस्टिंग को कॉपी करेंगे, अपनी ओन लिस्टिंग बनाएँगे, ठीक है। एंड ऐसा-ऐसा वही वाली लिस्टिंग जो थी तुम लोगों ने लिस्ट की थी, वो बेकार होना शुरू हो जाएगी। हमेशा याद रखना, कभी भी मार्केट में उतरो, हमेशा अपना मार्जिन रख के उतरो। ऐसा ना करना कि तुम लोगों को मतलब कि बिना सब कुछ करे तुम लोगों को सिर्फ खाली 5 दिन का प्रॉफिट हो रहा है एंड 15 दिन की तुम लोगों की पीपीसी जा रही है, यानी कि 5 दिन का तुम लोगों की, यानी कि 10 दिन का तुम लोगों को यहाँ से नुकसान हो रहा है। तुम लोग
आगे से 10 दिन का कूपन भी, यानी कि 10% का कूपन भी दे रहे हो, तुम लोगों को एक्स्ट्रा और भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। 5-10 दिन का, ठीक हो गया ना, यानी कि ओवरऑल तुम लोगों को फिर बचना क्या है, 15 दिन, 15 दिन से लेके 20 दिन तक तो तुम लोगों को ऐसे ही घाटे में जा रहा है, ठीक हो गया ना। तो इसलिए मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा कि हमेशा खाली वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जिसमें तुम लोगों को एटलीस्ट 20 दिन का प्रॉफिट हो या तो 25 दिन का प्रॉफिट हो। इवन के मेरे मैंने अपने क्लाइंट्स को वो भी प्रोडक्ट दी हुई है जो एक सेलर मार्केट में 17 दिन का सेल कर रहा था, एंड हम लोगों ने वही वाली सेम टू सेम लिस्टिंग की कॉपी करके, लेकिन अलग डिजाइन से, अलग इमेज, अलग टाइटल, एंड हम लोगों ने लिस्ट किया, एंड हम लोगों ने प्रोफेशनली तरीके के साथ जब हम लोगों ने पीपीसी रनिंग करना शुरू की, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए थे। यानी कि जब वो सेलर 17 एडी में सेल करने लगा हुआ था, एंड हम वही वाली सेम टू सेम प्रोडक्ट इन 59 एडी में सेल करने लगे हुए थे, एंड हमें तब भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए थे आफ्टर 2-3 डेज़ के बाद, इवन विदाउट एनी रिव्यूज़, ठीक है। तुम लोगों की अगर अगर तुम लोगों की अगर कभी भी अक्ल काम करे तो मे बी शायद तुम लोग अमेज़न के ऊपर कामयाब हो पाओ। तो सिर्फ खाली हम लोगों ने ऐसे करके पता लगाना होता है कि भाई कैस मतलब कि हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके के साथ निकालना है। तो अब हम लोगों ने, अब हमारा होगा फोर्थ टॉपिक जो सा है सीजनल और एवरग्रीन प्रोडक्ट में फ़र्क, ठीक हो गया ना। यानी कि जो सा सीजनल हो गया एंड जो सा लाइफ टाइम चलने वाला होता है, यानी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक हो गया। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है। अब यहाँ से हम एक निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक सर्च करता हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ना, ब्यूटी सॉरी, तो यूएसए की मार्केट है। हाँ, यहाँ पर जाते भी हम, यहाँ पर लिखते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट, मतलब ब्यूटी क्लब लिखते हैं, ठीक है। एंड अब तुम लोगों के यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि एक ये वाली प्रोडक्ट होगी, एक ये वाली प्रोडक्ट होगी। अब हम लोग यहाँ से एक और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। जो हम इधर लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब तुम लोगों को मैं यहाँ से इन दोनों का फ़र्क दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, ठीक हो गया, यानी कि ट्रेंड आया, कुछ कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक चला, यानी कि इसका ट्रेंड खत्म हो गया इस वाली प्रोडक्ट का। यानी कि ये भी एक टाइप ऑफ सीज़नल प्रोडक्ट हो गई है, ठीक है ना? यानी कि इसका ट्रेंड जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाबूबू था, साल तक चला, जैसे उसका ट्रेंड खत्म होना शुरू हुआ, उसकी आहिस्ता-आहिस्ता सेल नीचे गिरना शुरू होगी, ठीक है? फिर इसके बाद अभी आना शुरू शुरू हुआ स्क्विज़ी स्क्विज़ी टॉय, ठीक हो गया ना? इसकी भी कम से कम 10 से 20,000 से मतलब कि ऑर्डर सेल तक जाएगी, ठीक है ना? तो उसके बाद इसकी भी फिर आहिस्ता-आहिस्ता सेल नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है? यानी कि ये कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं जो लाइफ टाइम नहीं चलते हैं, लेकिन सीज़नल के हिसाब से चलते हैं, ठीक हो गया ना? फिर सेकंड में आते हैं जो लाइफ टाइम चलता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया। तुम लोगों को भी यहाँ पर एक प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा जो ऑलमोस्ट मंथली का 4000 प्लस सेलिंग जा रही है, एंड यानी कि महीने का 2 लाख दिरहम ये वाला यानी कि ये जो सी लिस्टिंग है इस वक़्त ये निकालने लगी हुई है अमेज़न से, ठीक हो गया ना? अब जो सी ये वाली प्रोडक्ट है ये है लाइफ टाइम चलने वाली, यानी कि एक बंदे ने बाय किया, ठीक है, एंड उसने कम से कम महीने तक उसका खत्म हो गया, एंड वही सेम टू सेम कस्टमर फिर से इसी लिस्टिंग से आके बाय करेगा, ठीक हो गया ना। ये होता है लाइफ टाइम चलने वाला, यानी कि कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी ना जिंदगी खत्म होने वाला ये प्रोडक्ट है, ये है लाइफ टाइम चलने वाला प्रोडक्ट। एंड उसी के साथ यहाँ पर एक और भी प्रोडक्ट आता है जो इवन की यही सेम टू सेम बिक रहा है, इधर भी तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर तुम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट पे भी अगर तुम लोग काम करना चाहते हो, चाहते हो तो तुम लोग इसके ऊपर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट्स है जो 10,000 बिक रही है, 8,000 बिक रही है, एंड 5,000 प्लस बिक रही है, ठीक हो गया ना। आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे-ऐसे कर कर के ना अभी अमेज़न के ऊपर जब तुम लोग भी कोई सी भी एक प्रोडक्ट को बनाते हो, अपना नाम बनाते हो मार्केट में, तो फिर ही जाके तुम लोगों का ना एक अमेज़न पे जाके नाम बनता है, फिर ही जाके तुम लोगों का एक अच्छा रिज़ल्ट शो होता है अमेज़न पे। तो आई होप अभी तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि सीज़नल में क्या फ़र्क होता है एंड जो सी लाइफ़ टाइम चलने वाली होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो अब हम लोगों ने वो भी प्रोडक्ट, अब हमने खाली उस वाली प्रोडक्ट, अब हमारा जो सा 5th होगा टॉपिक वो ये है कि ऐसा प्रोडक्ट कैसे चूज़ करें जिन पर पॉलिसीज़, ट्रेडमार्क या इनवॉइस की प्रॉब्लम्स कम हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि यानी कि हम लोग ऐसे क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, यानी कि हम लोग कौन-सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसमें ना ही तो हमें आईपी वायलेशन का खतरा हो, ना ही तो हमें कस्टमर ऑथेंटिसिटी का खतरा हो, ठीक हो गया? ना ही तो हमें किसी और चीज़ का खतरा हो, जिसकी वज़ह से अमेज़न हमारा अकाउंट को सस्पेंड करे या किसी चीज़ की वज़ह से हमारा अकाउंट को रिमूव, यानी कि जो हमारी लिस्टिंग है उसको रिमूव करे।
अच्छा जी, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कुछ चीज़ें अभी। यानी कि आजकल सेलर्स क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये लिस्टिंग होगी, ठीक है? लोग करते हैं कि यहाँ से अपना लिस्टिंग का नाम मिटा के, ठीक है? एंड टाइटल से भी नाम मिटा के वो लोग ना अपने ब्रांड के ऊपर सेल करना शुरू कर देते हैं। ऑर्डर्स वो लोग जेनेरिक लिस्टिंग में जाके सेल करना शुरू कर देते हैं। अब देखा जाए तो जौन-सा ब्रांड ओनर है वो इतना अंधा तो है नहीं, ये अनपढ़ जाहिल तो है नहीं कि उसको उसको नज़र ना आ रहा हो कि भाईजान तुमने मेरी प्रोडक्ट कॉपी की है। ज़ाहिर-सी बात है अगर तुमने इसका नाम कॉपी नहीं किया तो ज़ाहिर-सी बात है भाईजान तुमने कम से कम उसका डिज़ाइन तो कॉपी किया है ना। तो उसके ट्रेडमार्क में उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि अगर 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 किसी भी सेलर ने मेरा डिज़ाइन या अगर मेरा ब्रांड नेम को कॉपी करने की कोशिश की तो मैं उसका वहाँ पे आईपी वायलेशन भेज दूँगा एंड आईपी वायलेशन को रिमूव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तुम लोगों को ब्रांड के ओनर से बात करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी मल्टी मिलियनेयर है एंड जो यूएसए में या तो यूके की मार्केट में किसी न किसी जगह में पड़ा होगा वो, ठीक है। एंड उससे बात करना इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन के उनको अगर तुम लोग उनको ईमेल भी सेंड करते हो तो पता नहीं कितने सालों के बाद जाके वो लोग तुम लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे, पता नहीं कितने महीनों के बाद जाके वो लोग तुम लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे। तो तुम लोगों ने कभी भी ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करनी है जो ऑलरेडी एक ब्रांड है अमेज़न के ऊपर। तो आजकल लोग इवन के वो भी चेक कर रहे हैं जो ब्रांडेड भी नहीं है इवन के। यानी कि जैसे करके फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टाइलिश पेन हो गया, लोग क्या करते हैं अमेज़न पे उसी प्रोडक्ट की सेम टू सेम लिस्टिंग कॉपी करके उसी सेम टू सेम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट को कॉपी करके अपनी लिस्टिंग के ऊपर जब जाके लगाते हैं एंड वो कहते हैं कि चलो जी बस मेरी लिस्टिंग बन गई है, चलो जी मेरा मेरा तो भैया मेरा तो 10-15 मतलब मेरा तो 5-10 मिनट के अंदर मेरी लिस्टिंग भी चलो बन गई है। भाईजान तुम लोगों को क्या लगता है अमेज़न के बेवकूफ़ तुम लोगों को नज़र आता है क्या है? अमेज़न को साफ-साफ नज़र आ रहा होता है कि भईजन तुम लोगों ने ना क्या कहते हैं तुमने एक अमेज़न की लिस्टिंग को कॉपी की है एंड इस चीज़ की वज़ह से कस्टमर कंप्लेंट भी आ सकती है कि भईजन ये सेलर मतलब ये सेम टू सेम यही लिस्टिंग है, सेम टू सेम वो भी लिस्टिंग है, जो सेलर 19 दिरहम का सेल कर रहा है एंड उसी सेम इमेज में ये वाला सेलर 59 दिरहम में सेल कर रहा है एंड जब उसको पता चला कि भईजन प्रोडक्ट सेम है, तो वो कस्टमर कंप्लेन करेगा अमेज़न के एंड आप लोगों का जो से अमेज़न का अकाउंट होगा परमानेंटली उधर ही सस्पेंड हो जाएगा एंड तुम लोग फारिग हो जाओगे हमेशा के लिए अमेज़न से। हमेशा मैंने तुम लोगों को बोला है हमेशा खाली अपने दिमाग से काम करो, अपने अपने दिमाग में जाकर रिसर्च करो। मैंने कभी भी हंटिंग के लिए मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए इस वक़्त अमेज़न की फ़ील्ड में, मैंने कभी भी टूल्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। अमेज़न के हंटिंग के लिए मैंने हमेशा अपना दिमाग का यूज़ किया है। मैं घर में बैठा होता हूँ, मैं अक्सर रिसर्च करता हूँ, तो यार यार आज मैं कौन-सी प्रोडक्ट सुबह मैं कौन-सी हंट करूँ, मैं कौन-सी पकड़ूँ, मैं अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट दूँ मैं, ठीक है? मैं गाड़ी में बैठा होता हूँ, यार मैं किस चीज़ का मैं यूज़ करूँ? मेरे मोबाइल की बैटरी कम है यार, काश कि यहाँ पर कुछ होता, जिसे मैं अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा सकता, जिसे हम कहते हैं कार चार्जर, ठीक हो गया ना? तुम लोगों ने हमेशा अपने दिमाग से काम चलाना है, ठीक है? तुम लोगों ने हाँ, लिया कल मैंने बाय कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, भाई तुम लोग करो, ठीक है? लेकिन तुम लोगों की मेहनत भी साथ में होनी चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया में जाके सर्च करते हैं, भैया ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। भाईजान क्या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यार अमेज़न पे जाके सर्च करो जो सी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जा रही हो, ठीक है? लोग तो तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे एंड भाईजान उसी सेम टू सेम जो सी लिस्टिंग होगी, पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोगों ने देखी होगी एंड लिस्ट की होगी अमेज़न पे हैं। तुम लोगों की पता नहीं अकल ना अक्सर तुम लोगों की काम ही नहीं करती है अमेज़न पे, ठीक है ना? मेरी उम्र 18 साल इस वक़्त है, ठीक है? और मुझे पता है कि मैंने बिज़नेस किस तरीके का चलाना है, मुझे पता है कि मैंने अपने क्लाइंट्स को कैसे करके हैंडल करना है, ठीक है? तुम लोगों ने हमेशा अपने दिमाग के साथ ही काम करना है अमेज़न के ऊपर भी इवन के। तो तुम लोगों ने हमेशा वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसकी वज़ह से अमेज़न तुम लोगों के लिए मसला ना करे। जैसे करके फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोगों ने मान लो कि अपनी खुद की भी ब्यूटी लॉन्च कर ली, लेकिन तुम लोगों के पास उस चीज़ के लिए कंप्लेंट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, तुम लोगों के पास जनरल ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, देन तुम लोगों के पास उसकी मतलब कि साइंटिफिकली ना तुम लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये टेस्टेड प्रोडक्ट है बाय द सप्लायर, ठीक है? तुम लोगों के पास इस चीज़ का भी इवन की डॉक्यूमेंट होना चाहिए एंड जब तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक में जाके सेल करना चाहते हो, जैसे करके फॉर एग्ज़ाम्पल अडैप्टर एंड चार्जर हो गया, तो तुम लोगों के पास एक होना चाहिए सेफ्टी शीट होनी चाहिए, जो से तुम लोगों ने अमेज़न को देनी होती है। तुम लोगों के पास हर एक डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होना चाहिए, चाहे तुम लोग जेनेरिक में सेल करो, एमपीएल में या पीएल में, ठीक हो गया ना? तो इसलिए हम अपने मोस्टली क्लाइंट्स को अवॉइड करवाते हैं जो बड़े-बड़े वोल्टेज वाली प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है? लेकिन बेसिकली इन द जेनेरिक अमेज़न इज़ नेवर आस्किंग टू द सेलर्स, ठीक है? जेनेरिक में बहुत कम चांसेस होते हैं, यानी कि लगा लो कि आप 1% चांस होता है कि अमेज़न में भी आपसे माँग सके, ठीक है? लेकिन एमपीएल में
थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप लोग जीएस-1 बारकोड के ज़रिए अगर आप लोग अमेज़न के ऊपर काम करते हो इन योर एमपीएल एंड पीएल, तो ये बहुत ज़्यादा कम चांसेस बन जाते हैं, यानी कि तब भी वही 1% चांस बन जाता है कि अमेज़न आप लोगों से इनवॉइस का या किसी और चीज़ के बारे में पूछे आपकी खुद की लिस्टिंग के लिए, ठीक हो गया ना? जीएस-1 का मतलब जीएस-1 एक बारकोड होता है जो आपकी लिस्टिंग में यूज़ होता है, जिससे हम कहते हैं यूपीसी बारकोड। आप लोगों ने मे बी शायद सुना होगा, तो उससे उससे हम कहते हैं कि जीएस-1 बारकोड भी हम कहते हैं। एक होता है यूपीसी बारकोड जो मार्केट में इज़िली 3-4 तरह का मिल जाता है, एंड एक होता है जीएसएन बारकोड। वो डायरेक्ट सीधा वेबसाइट से मिलता है जो नियरली 120 एडी का या पता नहीं 140 एडी का, इसके दरमियान का प्राइस पता नहीं कुछ है, ठीक है? एंड उसके साथ-साथ तुम लोगों को एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा। अब मान लो कि तुम लोगों ने एक एमपीएल लॉन्च किया एंड अमेज़न तुम लोगों से पूछे, भाईजान तुम लोग मुझे प्रूफ़ प्रूफ़ दो कि ये तुम्हारा ब्रांड है, तो तुम लोग तब क्या करोगे हैं? अमेज़न ने तो तुम लोगों के मुँह में केला दे दिया ना अभी। तो इसलिए भाईजान तुम लोगों ने हमेशा अपने दिमाग के साथ अमेज़न के ऊपर हमेशा काम करना है, ताकि अमेज़न तुम लोगों के लिए मसला क्रिएट ना करे। एंड कसम खुदा की इसको मैंने तुम लोगों को जो-जो बातें बताई ना, तुम लोगों को कभी भी कोई भी बंदा सेलर नहीं आके बताएगा। तुम लोग भाईजान मेरे से आके लिखवा लो, ठीक हो गया ना? तुम लोग पूरा का पूरा यूट्यूब छान लो, तुम लोगों को कभी भी अमेज़न सॉरी मतलब कोई भी सेलर तुम लोगों को ये चीज़ें नहीं बताएगा। एवरीडे मैं यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहूँगा। तुम लोगों ने मेरी वीडियोज़ को आके देखनी है। मेरा सर दर्द होता है जब मैं तुम लोगों को आके समझाता हूँ, ठीक हो गया ना? मैं जब वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जौन से मेरे क्लाइंट्स हैं या जो लोग मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, मेरी मेरी तरफ से उनका भला हो जाए, ठीक है? तो आई होप कि अब आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, जौन से मैंने आज 5 टॉपिक टॉपिक बनाए हैं। एंड तुम लोगों ने हमेशा अपने खाली दिमाग से यूज़ करना है, ना कि किसी से लेके तुम लोगों ने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। इवन कि हम अपने क्लाइंट्स को मेंटोर भी देते हैं, यानी कि उनकी हम सेल्स लाने में मदद भी करते हैं, चाहे वो जेनेरिक हो, एमपीएल हो, एनपीएल हो। हमने कभी भी होलसेल के ऊपर काम नहीं किया। एंड हम लोग अपने क्लाइंट्स को भी कहते हैं कि भाईजान इन फ्यूचर आप भी ना करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, एंड जो भी कुछ कर सकते हैं बस करें। थैंक यू।